8. सुबह 7 बजे छत पर पापा के हाथ में श्रेया की चिट्ठी थी और वो गुस्से में अथर्व पर सवालों का फाउंटेन खोल चुके थे। बोल, क्या है ये? किसकी है ये? और कहां से आई है यहाँ? बेचारा कैसे जवाब देता, मुंह में तो उसके अखरोट आ चुके थे। पता नहीं कहां से आ गई ये, मुझे नहीं मालूम पापा, सच में। पापा के सीधे हाथ में चिट्ठी थी तो उन्होंने उल्टे हाथ का एक पावरफुल थप्पड़ अथर्व के कान पर चिपका दिया। अथर्व का सर घूम गया। सुअर, यही पढ़ाई करता है रात भर यहाँ? एक तेरी माँ को लगता है उसके बेटे से शरीफ तो कोई लड़का है ही नहीं मोहल्ले में। तभी नीचे से मम्मी की आवाज आई। आर्थू, पापा को जगाने गया है कि खुद सोने? कॉलेज नहीं जाना तुझे? पापा ने भी मम्मी की आवाज सुनी। अभी तमाशा बनाया तो तुझे कॉलेज ना जाने का बहाना मिल जाएगा। तू शाम को घर आ, तब तुझसे बात करूंगा मैं। अथर्व अपना गाल सहलाता और सर हिलाता नीचे गया। मैं और अथर्व सुबह 8:30 बजे कैंटीन में बैठे थे। अथर्व का मुंह लटका हुआ था। गाल पर पापा की उंगलियों के निशान मुझे अब भी दिखाई दे रहे थे। अथर्व सारी बातें बता चुका था। हाँ, जिन गालों पर पप्पी मिलती थी उन्हीं पर 3 डेज में 2-2 थप्पड़। अथर्व बेचारा कुछ ना बोला, सामने मोमोज की प्लेट की तरफ देखता रहा पर एक भी नहीं उठाया। तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना कोई आइडिया निकालेंगे तेरे बाप से बचने का। अभी तू मोमोज खा। यार मन नहीं है, तू खा ले जा। मैं बोल रहा हूं ना, टेंशन मत ले, इतना मत सोच। शाम से पहले सॉलिड प्लान रेडी होगा तेरे पापा के केबीसी से बचने के लिए, आई प्रॉमिस। घंटे का सॉलिड प्लान साले, अपनी गांड में डाल ले ये मोमोज, अपना प्लान और अपना प्रॉमिस भी। अथर्व इतनी जोर से चिल्लाया कि कैंटीन में बैठे सारे स्टूडेंट्स हमारी तरफ देखने लगे। मुझे बड़ा अजीब लगा। साथ वाली टेबल पर एक जूनियर लड़का हमें ही घूरने लगा। ओए, इधर क्या देख रहा है? कभी कैंटीन में किसी को गाली बकते नहीं सुना क्या? तुरंत उस लड़के ने मुंह फेर लिया। फिर मैं अथर्व से बोला, देख, अंडरवियर ही मिला है ना उनको, कॉन्डम थोड़ी मिला है। तेरे आइडियाज को फॉलो किया ना तो नेक्स्ट टाइम वही मिलेगा, यूज्ड कॉन्डम। साला मुझे तो लगाना भी नहीं आता। अच्छा होता कि रात को गेम ऑन कर ही देता, कम से कम अभी फ्रस्ट्रेट तो ना हो रहा होता। मैंने ई न्यूज़पेपर खोलकर एक हेडलाइन उसको दिखाई। नाबालिग के साथ व्यभिचार पड़ा महंगा, दुष्कर्म की धारा लगाकर पुलिस ने किया लड़के को अरेस्ट। ये वाईफाई, अचार और दुष्कर्म क्या है ये? और तू मेरे को क्यों दिखा रहा है ये? अबे व्यभिचार मतलब सेक्सुअल रिलेशन और दुष्कर्म मतलब रेप। पूरी स्टोरी पढ़। यमुना पार के एक 18 साल के लड़के ने अपने चाचा की 15 साल की लड़की के साथ 1 हफ्ते तक दिन रात सेक्स किया। लड़की बीमार हो गई, उसको हॉस्पिटल ले गए। मेडिकल हुआ तो पता चला इसका रेप हुआ है, जबकि सेक्स तो मर्जी से हुआ था। पर लड़की माइनर है, इसलिए घर वालों की कंप्लेंट पर लड़के को अंदर कर दिया। पॉइंट ये है कि तू बच गया, उसका फर्स्ट टाइम था। सोच, वो भी तेरे घर एक गेस्ट बनकर आई है। अगर वो बीमार हो जाती तो तेरे ऐसे ऐसे जगह डंडे पड़ते, तेरा वो खड़ा नहीं हो पाता और तू कहीं बैठ नहीं पाता। अथर्व सर से पैर तक जोर से कांपा। बॉडी को वाइब्रेशन मोड से निकाल और थैंक यू बोल कि तू बच गया। हाँ ठीक है, पर काश वो बड़ी होती यार। इसमें इतनी आग है ना कि मैं तो फेल ही हो गया उसके सामने। वो तो मैं समझा जब तूने रात की कहानी बताई, पर ऐसी आग में मत घुस जिसमें फैमिली समेत सब चल जाए। कंट्रोल भी करूँ तो कैसे करूँ यार? तुझे तो पता है ना कि वर्जिन के साथ अकाउंट ओपन करने के लिए मैं तो खुद मरा जा रहा हूँ, और तू ऐसी न्यूज दिखाकर मेरी फाड़ रहा है साले। अब तो कुछ करने जाओ तो तेरा वॉइस ओवर सुनाई देता है। जो बोला वही कर। एक मस्त स्ट्रॉबेरी वाला पैकेट ले, रातों से बोला और अच्छे से ठंडा लहरा दे। सेक्स के बाद एक पैरासिटामोल दे दियो, सिंपल। अबे रात याद आते ही मुझे अपने बाप का चेहरा दिखने लगता है। आज तो लगता है कि बेल्ट ही बेल्ट मारेगा। फिर मम्मी को पता चल गया तो इतने ताने देंगी कि मेरा कान बॉयल हो जाएगा। मुझे तुरंत एक आइडिया सूझा। अबे सुनना, तेरी मम्मी के तानों से तेरे बाप की भी तो थोड़ी बहुत फटती होंगी ना? थोड़ी नहीं, बहुत, बल्कि बहुत ज्यादा फटती है। ग्रेट। तेरी मम्मी ने क्या बोला था कि पापा को मंथ में सिर्फ एक बार ड्रिंकिंग अलाउड है, वो भी ज्यादा महंगी नहीं।
पर जैसा तूने बताया था कि पापा ने वाइन शॉप वाले को डायरेक्ट नाम से बुलाया, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अक्सर दारू लेते रहते हैं। दारू लेते हैं तो पीते भी होंगे। तो तेरा मतलब है कि पापा रात को टीवी देखते देखते थक कर नहीं सोते, बल्कि दारू पिए होने की वजह से वहीं सोफे पर लुढ़क जाते हैं। एग्जैक्टली। तो हम अपने डिफेंस के लिए उन्हीं पर अटैक प्लान कर सकते हैं। अथर्व अपना सर खुजाने लगा। लेकिन यार, वो ये सब करते कब है? सारा दिन तो वो ऑफिस में बिजी रहते हैं। 9 से पहले तो वो ऑफिस से निकलते भी नहीं है। फिर तो ऑफिस से ही चढ़ा कर आते होंगे। अरे नाना, इम्पॉसिबल। मैं गया हूँ उनके ऑफिस, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वहाँ के, कोई लाइफ लाइन भी नहीं है। फिर पापा खुद से ऐसे डिसिप्लिन पर्सन है कि ड्रिंक एंड ड्राइव कर ही नहीं सकते। तभी मैंने ताली बजाई। यूरेका! अभी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते तो क्या, ड्राइव के बाद तो ड्रिंक कर सकते हैं ना। मतलब मेरी मैथ ये कहती है कि तेरे पापा रोज इसीलिए लेट आते हैं क्योंकि वो घर के पास ही कहीं कार रोक कर पैग लगाते हैं। ओह शिट, वो तो रोज लेट आते हैं, इसलिए मम्मी को डाउट नहीं होता। बल्कि जिस दिन जल्दी आ जाते हैं उस दिन मम्मी क्वेश्चन आंसर का केबीसी खेलने लगती है। अबे यार, ये तो सही दिमाग लगाया मेरे बाप ने। करेक्ट। और जिस दिन ड्राई डे होता होगा उस दिन जल्दी आ जाते होंगे। क्या पता बहादुर ये सीक्रेट जानता हो, तभी उसने तुझे धमकी देते टाइम कहा था ना कि अगर तू क्वार्टर नहीं देगा तो वो बड़े साहब से लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि वो जानता है बड़े साहब मस्त पैक लगाते हैं। बहनचोद, तभी वो पापा के जल्दी आने पर उन्हें छेड़ रहा था, आंख मार रहा था कि साहब अब जल्दी आ गए, और पापा चिढ़ रहे थे। तेरे घर का सही है, बाप डेली ड्रिंकर, बेटा वोमेनाइजर। अथर्व ने एक मोमो उठाकर मेरे मुंह पर मारने की कोशिश की। मैंने टक किया। साले हरामी, तो बेकार में कॉमर्स में अपना सिर फोड़ रहा है। तुझे तो डिटेक्टिव या प्रोफेशनल एडवाइजर बनना चाहिए। भोसड़ी के सीए भी किसी डिटेक्टिव या एडवाइजर से कम नहीं होते। मैं वही बनूंगा और नोट छापूंगा। तू अपना देख क्या करेगा तू। वो तो तू बताएगा ना साले कि ये जो तूने थ्योरी बनाई है इसको प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करेगा। देख, सबसे पहले तो कॉलेज खत्म होने के बाद। कहाँ चले कॉलेज खत्म होने के बाद? तुम दोनों का ब्रोमांस कभी पॉज होगा कि नहीं? मुझे पता ही नहीं चला कि कब पीछे से श्रेया आ गई। मैंने उसे घूरने वाले जूनियर को इशारे से उठाया और उसी चेयर पर श्रेया को बैठने के लिए कहा। आओ श्रेया, मोमोज खाओगी? नहीं, अथर्व के कान खाओगी। खा लूं? पूरा अथर्व खाओ, सिर्फ कान से तुम्हारा पेट थोड़ी भरेगा। मैं अथर्व की प्लेट के मोमोज खाने लगा। श्रेया सच में अथर्व के कान के पास मुंह ले गई और इतनी धीरे से बोली कि मुझे सब साफ साफ सुनाई दे गया। That night, जब मैं तुम्हारे छत वाले रूम पे वहाँ जल्दी में बाय मिस्टेक मेरी पैंटी छूट गई थी। श्रेया का चेहरा पैंटी बोलते ही शर्म से ऐसा गुलाबी हो गया कि मुझे हंसी आ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को खांसी बनाया। श्रेया ने मुझे एक झलक घूरा। उसे सच में लगा कि मेरे गले में मोमोज की गोभी भी फंस गई है। अगर किसी ने देख ली तो बवाल हो जाएगा। अथर्व ने बड़े प्यार से जवाब दिया। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं ले आऊंगा। चड्डी ही तो छूटी है, कॉन्डम थोड़ी। अब मैं हंसी ना रोक पाया। अथर्व ने तुरंत एक और मोमो से मुझ पर हमला किया। श्रेया को रियलाइज हुआ कि मैं सब सुन रहा था। वो फौरन उठी और बिना मेरी तरफ देखे चली गई। 12 बजने वाले थे। 10 मिनट में राधिका की क्लास थी। उस क्लास में अथर्व की एंट्री बैन थी, इसलिए मैंने भी क्लास स्किप करने का डिसीजन लिया और एक प्लान बनाया। उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें पहले उसी वाइन शॉप पर जाना था और फिर पापा के ऑफिस का एक राउंड मारना था। फाइनेंस की क्लास खत्म होते ही हम दोनों ही कॉलेज पार्किंग की तरफ चल दिए। ओह शिट, सामने देख, चिड़चिड़ी चमेली आ रही है। डर मत, बस उसको इग्नोर करो और पार्किंग की तरफ चलता रहे। हमने राधिका को क्रॉस किया ही था कि उसने टोक दिया। अथर्व, वेट। बुरे फंसे। ये अगर यहाँ जासूस निकलने लगी तो हम दोनों कॉलेज से बाहर हो जाएंगे। अथर्व रुका। राधिका ने बड़े ध्यान से अथर्व का फेस देखा। राधिका शायद खुद को सनी देओल समझ रही थी। उसे लगा कि अथर्व का गाल उसके 2 दिन पहले मारे थप्पड़ की वजह से लाल था। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई मीन दैट डे मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी।
हम दोनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। राधिका माफी मांग रही थी। इट्स ओके मैम, बल्कि गलती तो मेरी थी, मैंने लिमिट क्रॉस करी थी। अभी तो आई नीड टू गो, तुम्हारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। बट कैन यू कम एट माई प्लेस आफ्टर कॉलेज अराउंड 3? मुझे कुछ सीरियस बात करनी है तुमसे। ऑफ कोर्स मैम, व्हाई नॉट, मैं आ जाऊंगा। राधिका मुड़ी और चली गई। क्या बात है बेटा, रात को जो तेरी ठरक अधूरी रह गई थी वो आज दोपहर पूरी होने वाली है। अथर्व मुस्कुराया और पार्किंग की तरफ चल दिया।